दोस्तों आज हम बात करेंगे एक रियल केस स्टडी पे। मेरे एक दोस्त हैं, मेरे ग्रुप में हैं, तो आज उनकी जो केस स्टडी है उसको हम देखेंगे कि वहाँ पे हमने उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट करना है या कैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। दोस्तों ये है एक स्टोरी है मोहसिन की। मोहसिन एक बहुत एथलेटिक सा यंग नौजवान है, बड़ा स्मार्ट सा, और वॉलीबॉल का प्लेयर है, वॉलीबॉल गेम करता है। तो उसकी स्टोरी है। अब मोहसिन के मुताबिक ये है कि उसे कभी भी ज़िंदगी में हार्ट अटैक से या इस तरह के थॉट से लोगों की डेथ हो जाती थी। बचपन से वो सुनता था फलां को हार्ट अटैक हो गया, लेकिन कभी भी उसे हार्ट अटैक से डर नहीं लगा था। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ कि मोहसिन के उनके वालिद साहब को हार्ट अटैक आया। तो मोहसिन एम्बुलेंस में अपने वालिद साहब के साथ बैठा हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, और रास्ते में ही उनके वालिद साहब की डेथ हो गई। तो मोहसिन वहाँ पे बहुत बेचैन कैफियत में था, और हार्ट अटैक का वर्ड उसके कानों से टकरा रहा था। जो भी पूछ रहा था क्या हुआ, तो मोहसिन बता रहा था वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ। और कैफियत उसकी बड़ी बेचैन थी। अपने जो वालिदैन और बहन भाइयों का जो गम होता है, तो बेचैनी तो वो देता ही देता है। तो फिर दोस्तों ऐसी टाइम गुजरता गया, उसके जहन में वही वाला घबराहट थी उसके बॉडी में, और उसके जहन में वो हार्ट अटैक का वर्ड गूंजता था कि मेरे वालिद साहब को हार्ट अटैक हो गया। फिर एक दिन ऐसे ही मोहसिन अपने वॉलीबॉल की गेम खेल रहा था। तो उसके एक कज़न है, वो वहाँ पे आ रहे थे, घर से निकले ग्राउंड की तरफ आ रहे थे। तो उनके साथ दो दोस्त थे, तो रास्ते में उनको भी हार्ट अटैक आया और रास्ते में उनकी डेथ हो गई। जब ये न्यूज़ मोहसिन तक पहुंची, मोहसिन फिर भी घबरा गया। उसे घबराहट हुई, हुआ क्या, वो लोगों ने बताया हार्ट अटैक हुआ। घबराहट के साथ वही हार्ट अटैक वाला वर्ड उसके कानों से टकराता था, और वो घबराहट उसे ऑलरेडी थी। तो ये इसी तरह चलता गया, और इसी तरह एक और डेथ होगी नियर बाय उनके कोई मोहल्ले में। जानने वाले थे, तो उनको भी एक ऐसे यंग बंदे की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो जब ये 3-4 स्टोरीज बैक टू बैक डेथ्स हुई और हार्ट अटैक रीज़न बना, तो मोहसिन की ज़िंदगी में एक कार्डियोफोबिया डेवलप हो गया। तो वो जब भी कहीं पे हार्ट की न्यूज़ सुनता या हार्ट का वर्ड देखता या किसी की भी डेथ न्यूज़ सुनता, तो उसे वही घबराहट होती, और घबराहट के साथ उसके भी दिमाग में वो वर्ड गूंजना शुरू हो जाता, हार्ट अटैक। या वो हार्ट का वर्ड भी सुनता तो हार्ट अटैक, उससे वो घबराहट आनी शुरू हो जाती। तो दोस्तों ऐसा होता क्यों है? दोस्तों मेरा एक लेक्चर पहले भी पढ़ा हुआ है कंडीशनिंग और रिकंडीशनिंग पे, और वो लाजमी देखिएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी ब्रीफ कर देता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। दोस्तों एक साइंटिस्ट है पावलोव, उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसके पास एक कुत्ता था, कुत्ता उसने लिया, वो कुत्ते के सामने घंटी बजाई उसने, कुत्ते ने कोई भी इमोशनल रिएक्शन नहीं दिया। फिर उसने कुत्ते के सामने खाना रखा, कुत्ते ने इमोशनल रिएक्शन दिया, और उसके जो है ना राल टपकने लग गई उसके मुंह से। तो जब वो साइंटिस्ट ने देखा कि इसके खाने पे ये कुत्ता अपने मुंह से राल टपकाता है और घंटी पे ये राल नहीं टपकाता, तो उसने ऐसा किया, उसने घंटी बजाई और उसके घंटी बजाने के बाद कुत्ते को खाना दिया। उसने 5-7 दिन या 10-15-20 दिन, जितना भी उसका एक्सपेरिमेंट का ड्यूरेशन था, वो घंटी बजाता था और फिर खाना देता था। तो वो एक दिन उसने क्या किया, उसने घंटी बजाई लेकिन खाना नहीं दिया। तो जब उसने घंटी बजाई तो कुत्ते के मुंह से राल टपकनी शुरू हो गई। यानी कि उसने देखा कि मैंने एक रिस्पांस को बाइंड कर दिया है एक न्यूट्रल थिंग से। यानी कि मोहसिन ने पहले भी बहुत दफ़ा हार्ट अटैक का वर्ड सुना था, लेकिन उसे घबराहट नहीं होती थी। फिर ये अचानक इसलिए होने लगी क्योंकि उसने वो जो घबराहट हुई, तब उसे पहली दफ़ा जब उसके वालिद साहब की डेथ हुई या उसके कज़न की डेथ हुई, तो उस घबराहट के साथ जो वर्ड गूंज रहा था ना, वो थी घंटी की तरह। जो घंटी एक चलती थी खाने के साथ, वो था हार्ट अटैक का वर्ड। तो उसे लगना शुरू हो गया कि यार जब भी घबराहट होती है तो हार्ट अटैक ना मुझे हो जाए। तो हम इस तरह बाइंड कर लेते हैं, जैसे कुत्ते ने बाइंड किया कि खाना तो उसे मिला नहीं, सिर्फ घंटी में वो राल उसकी टपकनी शुरू हो जाती थी। तो हम भी जब हार्ट अटैक का वर्ड सुनते हैं तो हमारे भी वो सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे कंडीशनिंग कर ली है। दोस्तों देखें, होता ऐसे है कि ये वाइस वर्सा होती है, वाइस वर्सा। यानी कि अगर आपको घबराहट हुई है तो आपके दिमाग में हार्ट अटैक का वर्ड गूंजना शुरू हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक के बारे में ख्याल आने शुरू हो जाएंगे,
ऊपर आपको वो सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। हमारा जो इमोशनल रिएक्शन है वो घबराहट के साथ बाइंड हो जाता है, या ये वाइस वर्सा भी है, उल्ट भी होता है, या हमने हार्ट अटैक का वर्ड सुन लिया है तो हमें घबराहट होनी शुरू हो जाएगी। ये दोनों तरीक़ों से काम करती है, दोनों में से कोई भी चीज़ आएगी, या पहले घबराहट आएगी बाद में आपको हार्ट अटैक वाले सारे वो फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएगी, या पहले हार्ट अटैक का वर्ड आएगा और बाद में आपको घबराहट आनी शुरू हो जाएगी। ये दोनों एक इंटरलिंक्ड हो जाती है। तो अब यहाँ पे कंडीशनिंग हो जाती है, यानी कि मोहसिन की तबीयत अपने रिलेटिव्स या अपने वालिदैन या अपने वो मोहल्ले वाले को लेके घबराहट में थी, और साथ साथ वर्ड एक गूंजता जा रहा था हार्ट अटैक, वो दोनों उसकी ज़िंदगी में बाइंड हो गए। फिर जब भी घबराहट होनी उसने समझना हार्ट अटैक की वजह है, या मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, क्योंकि वो डर था उस वक्त, एक डर था उसके पास, वो डर बाइंड हो गया हुआ है। अब डर को हमने अनबाइंड कैसे करना है दोस्तों? अवेयरनेस है। यही कंडीशनिंग को बार बार समझने की कोशिश करें, देखें कि ये कैसे हुआ था। मैं घबराया तो डेथ की वजह से था, और लफ्ज़ तब गूंज रहा था हार्ट अटैक, तो ये तो मेरा बाइंड हो गया, अब इससे मैंने दूर करना है। तो दूर कैसे होगा दोस्तों? दूर होगा रिलैक्सेशन से, यानी कि जहाँ पे उससे घबराहट होती है और उसके दिमाग में वर्ड गूंजना शुरू हो जाता है हार्ट अटैक, घबराहट के बाद उसे अपने आप को रिलैक्स करना है, ताकि घबराहट के साथ अपने रिलैक्सेशन को बाइंड करे। जब भी ताकि उसे फ्यूचर में घबराहट हो तो हार्ट अटैक की बजाय रिलैक्सेशन सामने है, तो बिल्कुल रिलैक्स हो और उसे पता हो कि ये कुछ भी नहीं। तो या ये है कि हार्ट अटैक का वर्ड वो सुने और उसे घबराहट ना हो, तो वो तब भी अपने आप को रिलैक्स करे, अपने आप को रिलैक्स करना स्टार्ट करे, यहाँ पे रिलैक्सेशन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करे, ताकि वो जो चीज़ जो घबराहट हार्ट अटैक के साथ या हार्ट अटैक घबराहट के साथ इंटरलिंक्ड है, उनके दरमियान में रिलैक्सेशन आ जाए। जब रिलैक्सेशन आ जाएगी फिर वो वहाँ तक नहीं जाएगा जहाँ पे आगे हार्ट अटैक ने आना था। तो ये है, और यहाँ पे उसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, अपने आप को रिलैक्स करना पड़ेगा अवेयरनेस के साथ कि कुछ भी नहीं है, ये मुझे बिल्कुल भी हार्ट अटैक नहीं होगा। ये जस्ट एक कंडीशनिंग की वो जो प्रैक्टिस मैंने अनइंटेंशनली कर ली है, ना चाहते हुए कर ली है, तो अब वो उसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना है, और मैं कॉन्फिडेंट हो कि उसे ख़त्म करूँगा, मुझे इससे कोई भी ख़तरा नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों इस पे टाइम लगता है, कंडीशनिंग को ब्रेक करने में बहुत टाइम लगता है, एक या हम कह सकते हैं कि नई कंडीशनिंग को बनाने में बहुत टाइम लगता है। अब पहले वाली कंडीशनिंग को हमने ख़त्म करना है, एक नई कंडीशनिंग बनानी है, घबराहट के साथ रिलैक्सेशन को लाना है, या हार्ट अटैक के थॉट के साथ रिलैक्सेशन को लेके आना है, तो हमें एक नई कंडीशनिंग बिल्ड करनी है, तो हमें इसके ऊपर बड़ा टाइम लगेगा, 6 से 8 माह लगेंगे। लेकिन अगर आप सिंसियर हो के इसके ऊपर एफर्ट करते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो जो एक आपका कंडीशनिंग हुई भी है उसको अनकंडीशन करते हैं, तो आप इस चीज़ से बाहर निकल आएंगे। ये दोस्तों एक मैंने इसलिए इसके ऊपर लेक्चर बनाना चाहा, क्योंकि जो मेजॉरिटी कार्डियोफोबिया के केसेस होते हैं उनमें इसी तरह के इश्यूज रिपोर्ट होते हैं कि मैं अपने किसी कज़न के साथ या मैं अपने किसी रिलेटिव के साथ बैठा था, उसे हार्ट अटैक आया और उसके बाद मेरा कार्डियोफोबिया डेवलप हुआ। 75% केसेस कार्डियोफोबिया के ऐसे ही हैं। तो दोस्तों इस चीज़ में हम कंडीशनिंग कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब हमने एक नई कंडीशनिंग को बिल्ड करना है, और अंडरस्टैंडिंग से कि ये मेरे लिए ख़तरनाक नहीं है। अब अपने आप को रिलैक्स करेंगे, अब थोड़ी इसे स्टडी करें आपकी कैसे कैसे कंडीशनिंग हुई है, कैसे कैसे मैं इसे रिवर्स कर सकता हूँ। ये ईजी है, सिंपल है, बस ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। आपके उसके ऊपर एक थोड़ा 6 से 8 माह आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन ये सॉल्वेबल है। दुनिया में जितने भी कार्डियोफोबिया के केसेस हुए उनमें जो सबसे ज़्यादा रेशो जो सॉल्व हुई थी वो ये इन वाले केसेस की कंडीशनिंग थी। जैसे पहले मैंने बताया 75% कार्डियोफोबिया के केसेस यही केसेस हैं। तो उनमें से जितने भी लोगों ने रिकवर किया उनकी मेजॉरिटी इन्हीं केसेस से बिलोंग करती थी। तो ये बड़ा इजीली रिकवरेबल है, मैनेजेबल है। आपका बस पेशेंस चाहिए, आपकी एक कंसिस्टेंसी चाहिए, ताकि आप घबराएं ना या हिम्मत ना तोड़ें, लेकिन ये सॉल्व हो जाता है। दोस्तों आप इस पे सभी लोग जिनके साथ भी ये इशू है वो देखें कि उनके कहाँ पे कैसे कैसे कंडीशनिंग बिल्ड हुई थी, और सभी लोग अब इसके ऊपर वर्क करें, और इंशाल्लाह आप जल्द इस चीज़ से बाहर आएंगे। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।